हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास पूजा मैथ्स हब। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2। 2.1 ऑलरेडी हो चुकी है, अगर किसी की रह गई हो तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2.1 में क्या था हमारे पास। 2.1 में हमें इक्वेशंस गिवन थी और हमें जस्ट वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी वेरिएबल की। बट इस एक्सरसाइज में वी हैव टू मेक द इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस भी खुद फाइंड आउट करनी है, खुद बनानी है, जिसके लिए हमें क्वेश्चंस गिवन होंगे और हमें इक्वेशंस बनानी है। कुछ चीज़ें इसमें माइंड में रखनी पड़ती हैं कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं है, उसके लिए हम एक वेरिएबल लेट करने की कोशिश करेंगे। हम कुछ टाइम के लिए हम उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम उस वेरिएबल को किसी भी नंबर से, किसी भी नेम से लेट कर लेंगे, मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अब जैसे इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अब अगर आप किसी नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो, अब नंबर कौन सा है? नंबर तो कई हो सकते हैं, 1 2 3 4, 1/4, 1/6, एनी नंबर। बट हमें ये नहीं पता कि किस नंबर में से हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करें और फिर मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से। तो यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा? 1/8। व्हाट इज द नंबर? क्वेश्चन है कि किसी नंबर में से अगर हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं बट हमें नंबर नहीं बताया, तो इस सिचुएशन में हम क्या लेट करेंगे? लेट नंबर इज इक्वल टू क्या है? x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं वो, अगर हम नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करें, ये नंबर है, इसमें से हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो रिजल्ट आया, ये हमारा रिजल्ट है, उसको मल्टीप्लाई किया 1/2 से, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो यू विल गेट 1/8। जो मिलेगा वो हम किस साइड रखेंगे? राइट हैंड साइड, इक्वल के राइट हैंड साइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 7 में से, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज करो मैं 7 में से 1 माइनस करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? 6। तो 6 किस साइड होगा? इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ये इक्वेशन इक्वल के राइट हैंड साइड में। इन द सेम वे जो रिजल्ट आएगा वो हम कहाँ रखेंगे? इक्वल के राइट हैंड साइड में। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसको राइट हैंड साइड में लेकर जाओ। ब्रैकेट के बाहर, अगर ब्रैकेट है क्वेश्चन में और ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ। सबसे पहले 1/8। अब 1/2 यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ये 1/2 राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा? 2/1। ये 1/2 राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा? 2/1। 4, तो क्या आएगा? 1/4। अब हमने क्या किया, ये क्या है? x माइनस 1/2। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो हम क्या करेंगे? 1/4 माइनस का 1/2 दे जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 1/2। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे? इसका एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 4। 4 को 4 से डिवाइड किया, आंसर इज 1। 1 मल्टीप्लाई में 1 1। 4 को 2 से डिवाइड किया, आंसर इज 2। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करी 2। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? x इज इक्वल टू आ गया 3/4। ओके, 3/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। पैरामीटर आपको गिवन है, यू आर गिवन पैरामीटर ऑफ द स्विमिंग पूल। पैरामीटर इज इक्वल टू कितना है? 154 मीटर। अब स्विमिंग पूल किस शेप में है? रेक्टेंगुलर की शेप में। सपोज करो ये हमारे पास स्विमिंग पूल है, रेक्टेंगुलर की शेप में है। उसके बाद वो कह रहे हैं इसका पैरामीटर, मतलब इसका पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितनी होगी? 154। नाउ
वो कह रहे हैं कि लेंथ इज, कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जो हम मोस्ट ऑफ यूज करते हैं। जैसे इज का मतलब होता है इक्वल, मोर देन का मतलब होता है प्लस, लेस देन का मतलब होता है माइनस, ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई में 2, थ्राइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई में 3, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस। अब वहाँ पर यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लेंथ इज, इसका मतलब क्या होता है इक्वल, मतलब लेंथ किसके इक्वल है, टू मोर देन, टू मोर देन, मोर देन के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, मैंने आपको बताया। ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो उसकी ब्रेथ होगी उससे टू, उससे उसके ट्वाइस। ओके, अब वो क्या, उन्होंने कहा कि लेंथ किसके इक्वल है, लेंथ इज का मतलब इक्वल टू मोर देन, टू मोर देन मतलब मोर देन के लिए प्लस किया, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 2, किसको, ब्रेथ को, तो ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई करके उस 2 हमने ऐड कर दिया। तो अब आप इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, ये हमारे सपोज करो 1 है, नाउ बाय 1 मतलब लेंथ की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, लेंथ की वैल्यू, ये जो लेंथ की वैल्यू है वो हम इस जगह पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 2 लेंथ, लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास 2b प्लस 2, लेंथ की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 2b प्लस 2, 2b प्लस 2 और साथ में ब्रेथ, तो हमारे पास ब्रेथ ही रहेगी 154, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे का क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 7 दा 7 दा, तो क्या आएगा 2b प्लस b कितना आएगा 3b प्लस 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा कि हम इसको क्या करेंगे, उधर 2 को उधर जाके क्या कर देंगे माइनस, तो 3b इज इक्वल टू क्या आएगा 75। अब 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 75 बाई 3, 3 2 द 6 1 3 5 द 15। अब हमारे पास क्या निकल गई ये ब्रेथ, तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या है 75 मीटर। अब देखो हमें लेंथ भी निकालनी है, क्वेश्चन में है कि लेंथ भी निकाल लो और ब्रेथ भी निकाल लो, तो लेंथ किसके इक्वल थी 2 ब्रेथ प्लस 2, तो 2 ब्रेथ की वैल्यू पुट करो, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 25 प्लस 2, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 में हमने क्या कर दिया 2 ऐड, नाउ लेंथ विल बी इज इक्वल टू 52 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 25 मीटर, इट्स योर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 है द बेस ऑफ द आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल कौन सी होती है, आइसोस्केल ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स क्या हो इक्वल। सपोज करो ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी, सपोज करो ये 2 भी इक्वल हो सकती हैं, ये 2 भी इक्वल हो सकती हैं और ये 2 भी इक्वल हो सकती हैं, कोई भी 2 साइड्स क्या हैं इक्वल। द बेस ऑफ द आइसोस्केल ट्रायंगल इज 4/3, ये हमारा बेस है, ये क्या है 4/3। फिर वो कह रहे हैं द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज दिस, पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, पैरामीटर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है पैरामीटर इज इक्वल टू 4:2/15 सेंटीमीटर। इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 15 मल्टीप्लाई में 4, 15 4 द 60, 60 प्लस 2 62/15, ये क्या है हमारे पास पैरामीटर। ओके, नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द 2 रिमेनिंग इक्वल साइड। अब ये दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल है, बट हमें पता नहीं है कि ये कितनी है ये कितनी है, तो जहां हमें कंफ्यूजन होती है हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड, लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो पैरामीटर में क्या होगा, सपोज करो ये a है, ये b है, ये c है, क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स ab प्लस bc प्लस ca किसके इक्वल आ गया 62/15। अब AB कितना है हमारे पास, हमने ये भी x लेट किया है, BC हमारे पास कितना है 4/3 और CA भी कितना है x, हमने दोनों x लेट किए हैं, ये भी और ये भी, इज इक्वल टू क्या है
62/15। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास आएगा x प्लस एक्स। एक्स प्लस एक्स क्या होगा, 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15। यहाँ से 2x किसके इक्वल होगा, ये 4/3 इधर जाकर क्या हो जाएगा, -4/3। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एलसीएम नाउ। 15 से 15 कैंसल, 62। 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 मल्टीप्लाई में 4, 20। तो 2x किसके इक्वल आ गया इधर, 2x इज इक्वल टू 42/15। और यहाँ से x क्या आ जाएगा, 42/15 मल्टीप्लाई में ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे का क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या आ जाएगा, 21। कैंसिल किया, अब ऊपर नीचे देखो 3 से टेबल से कट रहा है, 3 5 द 15, 3 7 द 21। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है, 7/5। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और ये भी आपका आंसर हो सकता है। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो आप इसको डिवाइड करके 1:2/5 भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही आंसर हमारे पास सेम है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सम ऑफ द टू नंबर इज 95। किन्हीं भी दो नंबर का सम 95 है, किन्हीं भी दो नंबर का सम। अब देखो हमारे पास कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। सपोज करो किन्हीं दो बच्चों के पास, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, एक 1 स्टूडेंट है, एक 2 स्टूडेंट है, इन दोनों को मिला के इन दोनों के पास सपोज करो 80 रुपीज़ है। अगर मैं कहूँ कि इसके पास 35 रुपीज़ है तो इसके पास कितने होंगे, सबको पता है कि 45 होंगे। कैसे पता लगा, कि आपने इसको इसमें से क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि सम ऑफ द टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स हैं वो उनका सम 95 है। 1 एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, मोर देन। एक्सीड्स का मतलब होता है मोर, मतलब एक ज़्यादा है अदर से, दूसरे से 15। जैसे यहाँ पर मैं ये कहूँ कि ये एक्सीड करता है इससे कितना, 10। ये क्या है, एक्सीड करता है, मतलब इसके पास ज़्यादा है कितना, बाय 10। तो ऐसे ही एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है। अब मुझे ये नहीं पता, अगर एक के पास सपोज करो 15 है तो दूसरे के पास 15 ज़्यादा होंगे तो कितने होंगे, 30। अगर एक के पास 10 है, दूसरे के पास 15 ज़्यादा है तो 15 ऐड करके 25 आ जाएगा। बट हमें ये नहीं पता कि पहले वाले के पास कितना है, इसीलिए हम क्या लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर। लेट फर्स्ट नंबर x। सेकंड क्या है, सेकंड नंबर कितना एक्सीड करता है, कितना ज़्यादा है, 15। अगर इसके पास x है तो सेकंड के पास कितने होंगे, x प्लस 15। अब इन दोनों का सम किसके इक्वल गिवन है, देखो इन दोनों का सम कितना गिवन है, 95। तो इन दोनों का सम करो, यहाँ पर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x में ऐड करो x प्लस 15 और लिखो 95। ओके, नाउ x प्लस एक्स क्या होता है, 2x, और प्लस का 15 क्या हो जाएगा, माइनस का 15, विच विल बी 80। ठीक है, नाउ 2x इज इक्वल टू 80, तो x क्या आ गया, 40। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना आया, फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना आया, 40। और सेकंड नंबर क्या आएगा, 15 ज़्यादा, 15 प्लस किया है ना, अगर ये 40 है तो ये क्या आएगा, 40 प्लस 15, 55। और चेक करो क्या इन दोनों का एडिशन 95 है, यस, इन दोनों का एडिशन 95 है। चेक करो 95। ओके, in the next video we will do the next questions, 5th 6th 7th as on.